बोल दिया। एजेंट ने मेरे को इतना तक बोला कि मैं आईपीएस आईएएस को जेब में रखता हूँ। एक वह है खरकड़ा का खेतरी तहसील में, एक हमारा दामाद का दोस्त है वह चिड़ावा तहसील का चिड़ाव में, वह भी चिड़ावा कोर्ट में प्रकरण दर्ज करो है। एक हमारा दामाद है वह खेतरी कोर्ट में प्रकरण दर्ज करो है। दिक्कत करी मारसा गई थी, बोलो कि ते स्टाम्प पर एग्रीमेंट लिखे दियो तो एग्रीमेंट न थे पूछना मत आप लो जरा। स्टाम्प पेपर में है वो जो ऑफर लेटर दिया उसमें भी कंपनी का नाम है, उसकी कंपनी का नाम, उसमें नीचे प्रोपराइटर है वो उसका लड़का है। राम राम जी, नमस्कार। मैं सत्येंद्र, आसपास न्यूज चैनल से, और आज अफा उदयपुर वाटी तहसील का नेवरी ग्राम पंचायत का अंदर मौजूद हाँ। कारण है एक राहुल योगी नाम को एक बंदो हो और भी बंधन विदेश भेजना का नाम पर भी का बहुत बड़ी ठगी हुआ है। ठगी के कारण से हुआ है, क्यों हुआ है, बाका पिताजी आपने साथ मौजूद ही, हालांकि वो बंदो अभी कड़े गएड़ो है और पिताजी आफान उपस्थित मिले ही गरा। बासु आफा एक बार बातचीत करांगा और सारी जानकारी है बासु आफा प्राप्त करांगा। शिंबू दयाल जी योगी आपने साथ मौजूद ही। राम राम जी। राम राम जी। राम शिंबू जी, के बात हुई और के पूर्व प्रकरण हो क्या के रूप से थारे सागा या ठगी हुई है? सितंबर के महीने मारकर हमारा बच्चा ने बोलो वो एजेंट जी कि अड़े के काम करे, बोले कंस्ट्रक्शन को काम करूँ हूँ। तो बोलो कि मैं थाने रसिया भेजा दूँ, मैं विदेश भिजवाओ काम करूँ हूँ। अच्छा। तो रसिया भेजा दूँ तो बड़े बढ़िया सैलरी मिलेगी और बड़े आपने लीची पैकिंग को काम है। तो क्योंकि हमारा बच्चा का थोड़ी सीमेंट से एलर्जी है, बोल के वो बोलो कि बड़े सीमेंट को काम कोने है। तो मार्केट ने क्या करो ऑफर लेटर भिजायो, तो भी मैं कंस्ट्रक्शन का बोलो तो मैं बिन बोलो कि कंस्ट्रक्शन को ऑफर लेटर है वो। बोले ऑफर लेटर चाहे क्या कोई हो, आप कने मतलब कि लीची को काम ही करायो जाएगो। अच्छा। अब यहाँ करता करता बोलो बीजो आता मतलब अक्टूबर के महीने डेट थोड़ी मेरे फिक्स याद को ना। बीजो आयो तो बीजो मार्केट भिजायो, बीजो भिजायो तो हैंड टू हैंड बोलो कि मतलब पेमेंट करो। अब बीजो लिखेड़ो रशियन भाषा में मैं समझ कौन पाया, हैंड टू हैंड 1 घंटा में पेमेंट आरटीजीएस कर दियो बिकी मिसेज का अकाउंट में। अच्छा जी। बाद में मैं बीजा ने करो ट्रांसलेट करया तो मालूम पड़ो कि वो बिजनेस बीजो है, वर्क बीजो कोना। मैं भी ना एजेंट ने बोला कि वर्क बीजो कोने है, वो बिजनेस बीजो बड़े बड़े जाके थारो एक्सटेंड हो जाएगो। अक्टूबर के महीने बीजो आगो, 11 जनवरी ने बीजो खत्म हो वाला है, 2 दिसंबर ने हमारा बच्चा ने मतलब रसिया भेजो जी का पहले 8 नवंबर ने बिन हमारा बच्चा ने बॉम्बे ले गो, बॉम्बे से वापिस ले आओ, एक 7वां बिन तो भिजा दियो, 3 आदमी साथ में है और बिन हमारा बच्चा ने वापिस ले आया और जयपुर आपको रखो। और बाद में मैं जाके बिन स्टाम्प पर लिखवा ली, स्टाम्प पर लिखाया, बाद में मैं जनवरी में भिजा दूंगा। जनवरी का महीना वापिस आ गया, 2 दिसंबर ने गया, बाद में जनवरी मन दो, फरवरी दो यहाँ करके मई ला दी नहीं। अब मई ताण को लास्ट में हार के मेरे ने स्टाम्प लिखाए हो, मैं पुलिस में रजिस्ट्री करी थाना के, मैंने एक कंप्लेंट FIR की भेजी कॉपी, एक SP साहब ने भेजी। SP साहब मेरी रिपोर्ट ने मतलब एक्सेप्ट कर लिया और थाना सु मेरे को वापस आ गई कि रिफ्यूज बोल के लिखेड़ो आयो। तो मैं कोर्ट को सहारो लियो, कोर्ट में जाके मैं FIR कोर्ट के माध्यम से मुकदमा दर्ज करायो। थाने टूरिस्ट वीजा पे भेजो और बिजनेस वीजा का रुपया थागन लिया। बिजनेस वीजा पर भेजो माने, टूरिस्ट वीजा को नहीं माने वर्क बीजो बोल के बोले हो कि काम करना है वर्क बीजो। अच्छा। 55,000 रुपये आपने मंथली सैलरी मिलेगी, 5,000 रुपये आपको फूड अलाउंस मिलेगा बच्चे को। अच्छा अच्छा। जो कि वहां नहीं मिला। 1 महीना बच्चा रह के आया, 1 महीने में भी 1 महीना 10 दिन कुछ ऐसे रहा बच्चा, लेकिन उसको 19 दिन की सैलरी दी गई, मंथली सैलरी, संडे का पैसा काटने का कोई बात नहीं था। वीकली 6 दिन काम, 8 घंटे ड्यूटी, कोई ना ड्यूटी का टाइम था ना और था। इनसे कंस्ट्रक्शन टाइप में काम कराया गया, लीची का कोई काम नहीं मिला। और दूसरा उसको 19 दिन का पैसा मिला, संडे का और कोई नेशनल हॉलीडे का भी पैसा इनका काट लिया गया। मामलो बताया जा है भाई, काम करवा को वीजो अड़े बना दियो, घर कान बता दियो भाई रूसी भाषा में वीजो आयो आकन, लेकिन रूसी भाषा में अब राजस्थानी में क्या समझ में आवा है। लेकिन ए बिन कोई भी तरीका से ChatGPT के द्वारा या फिर कोई अन्य तरीका से बिन समझवा की कोशिश करी है। कोशिश करने के बाद में आके साथ ही घटना को नहीं, 3 लोग आके साथ, 2 और हमारा रिश्ता है। एक तो हमारा दामाद है, एक वह है खरकड़ा का खेतरी तहसील में, एक हमारा दामाद का दोस्त है वह चिड़ावा तहसील का चिड़ाव में,
वह भी चिड़ावा कोर्ट में प्रकरण दर्ज करो है। एक बारा दामाद है वह खेतरी कोर्ट में प्रकरण दर्ज करो है। और ठग थाने मिलियो कठे? ये मैं तो देखो हमारा समाज को एक रिश्तेदारी में ही है और मिलो के मार के हमारा बच्चा के ना आके बोलो कि मैं विदेश भेदभाव काम करूँ हूँ। हमारा दामाद ने वो खेतरी में मिलो और दामाद का मार्फत ही बना चिड़ावाड़ा ने मिलो और रिश्तेदारी में भी है। मैं ही ने बहुत खाया कि तो रिश्तेदारी को समाज को मामलो है नहीं करो तो माने मतलब इतनी ओछी हरकत करी मार साके इतनी बोलो कि तो स्टाम्प पर एग्रीमेंट लिखे दियो तो एग्रीमेंट न थे पूछना मत आप लो जरा माने मजबूरन मतलब वो प्रकरण कोर्ट में दर्ज करना पड़ो जी। भाई 2 जनवरी ने वीजो खत्म हुआ है और 11 जनवरी ने आको वीजो खत्म हुआ है और 2 दिसंबर ने आका बच्चा ने अड़ेऊ रवान की दे बोले एक्सटेंड हो जाए वो भी जो वहां बोला कि 2 दिसंबर को भेजा है तो बोले कि मैं बोला 1 महीने के लिए जाके क्या करेगा। हमारा बच्चा भी बोला कि 1 महीने में क्या करूंगा जाके तो बोला नहीं आप जाओ एक बार खाली वहां गए तो आपका वीजा एक्सटेंड हो जाएगा। वैसा मेरे को एग्रीमेंट में स्टाम्प पेपर भी लिख के दिया कि वहां जाके एक्सटेंड हो जाएगा लेकिन वो एक्सटेंड नहीं हुआ। 11 जनवरी को इनको वहां से रवाना कर दिया गया ना कोई वापस। एजेंट बोला कि आपको वहां से आते समय कोई आगे का एक्सटेंड का पेपर देंगे वो लेके आना। इनको कुछ भी नहीं दिया गया तीनों को ही जी। तीनों ने कुछ भी कौन दिया गयो और 1 महीना के बाद में रिटर्न आवा है। हाँ। तो बाकी सागे के तकलीफ है बड़े बाकी सागे हमारा दामाद के सागे या तकलीफ आई कि बाकी 29 दिसंबर की बाकी टिकट ही तो कंपनी ने उनको क्या किया कि 2 PNR पे टिकट दे दिया। हमारे दामाद एयरपोर्ट पे जाने लगे तो मेरे को टिकट भेजे तो मैं टिकट का विश्लेषण किया चैट जीपीटी से तो टिकट थी 2 PNR पे डायरेक्ट दिल्ली की नहीं थी तो उसका बीच में टर्की का उनको ट्रांजिट वीजा नहीं दिया गया। ट्रांजिट वीजा के बिना वो फ्लाइट में बोर्डिंग पास देके बैठा दिए गए उनको। फिर फ्लाइट में से उनको उतार दिया गया कि आपके पास ट्रांजिट वीजा नहीं है। तो वो फिर क्या करे कि वो मैं उनको फोन लगाया यहाँ से रोमिंग बैलेंस डाला था इंटरनेशनल तो वो मेरे को बोले कि मेरे साथ में तो ऐसा हुआ दूसरे दिन का उनके पास वीजा नहीं है तो बोले मैं तो पकड़ा जाऊंगा। मैं बोला आप कंपनी में जाओ। कंपनी में 10 दिन रहे 11 जनवरी के साथ में 10 दिन काम कराए उसका भी कंपनी ने कोई पैसा नहीं दिया। मतलब बाद में ऐसा किया कि बोले कोई पैसा नहीं है आपका टिकट बना दिए। पहले बात तो कंपनी को एजेंट को मालूम नहीं था क्या है। एजेंट बोलता है कि आप वहाँ कंपनी से HR से बात करो सुपरवाइजर से बात करो डायरेक्टर से बात करो। डायरेक्टर और वो बोलते हैं कि आपके एजेंट से बात करो। तो हमारे बच्चे तो वहाँ फंस गए जैसा हो गया ना। एजेंट बोलता है कि वहाँ डायरेक्टर से बात करो HR से बात करो। HR को बोलते हैं वहाँ मतलब ट्रांसलेशन करके बात करते हैं तो वो HR और डायरेक्टर बोलते हैं कि आपके एजेंट से बात करो हमको कोई मतलब नहीं है जी। बड़ा बड़ा जासा दी ही लोगों ने और बड़े तनखा बताऊ ही भाई थाने में इंडिया की जो करेंसी है 12 लाख रुपये तनखा मिल जाएगी 1.5 लाख रुपये तनखा मिल जाएगी। अरे मेरा भाई 1.5 लाख रुपये तनखा मिलती तो ए लोग ही खुद ही चला जाता। क्यों अड़े ए लोग ठगी कर रहे हैं और क्यों आप पर कानून कार्रवाई है बात क्यों को नहीं हो रही। हालांकि आको जको मुकदमो है वो दर्ज कठियों करायो बाबी हवा जानकारी लंगा सुनवा में यह भी आई है मुकदमो गुड़ा थाना में दर्ज कुनी हो बीके बाद में SP साहब ने एप्लीकेशन दी और बीके बाद में कोर्ट सु उदयपुर वाटी सु ए मुकदमो दर्ज कराई बा जानकारी भी आसु लांगा। थारो मुकदमो दर्ज होए तो कड़े हुए मारो मुकदमो बया तो गुड्डा हुआ अभी लेकिन पहले हमने क्या किया कि मैंने एक FIR का एक कॉपी रजिस्ट्री कराया SP साहब को झुंझुनू। एक कॉपी मैंने गुड्डा थाना में रजिस्ट्री कराया जिसकी मेरे पास रसीद है। तो SP साहब ने मेरी वो FIR की जो थी वो मेरा रजिस्ट्री रिसीव कर ली और गुड्डा थाना में मेरी जो रजिस्ट्री कराई थी उसके रिफ्यूज बोल के लिख दिया गया। अब उसके ऊपर मेरे को ध्यान में नहीं है मेरे पास मौजूद है उस पर किसका साइन है वो भी मेरे को पूरा नहीं मालूम है। अच्छा। लेकिन बाकी वहां से रिफ्यूज होने के बाद में मैंने कोर्ट का सहारा लिया। अच्छा। और उदयपुर वाटी कोर्ट से उदयपुर वाटी कोर्ट से सहारा लिया। कोर्ट का सहारा लेके कोर्ट के मार्फत ही परसों मेरी मतलब मेरे बच्चे के पास मैसेज आया है कि आपकी FIR रजिस्टर्ड हो गई है। अच्छा। और अभी तक यो आदमी धन जासम लियो वो थारे घर आए गए। हाँ वो सितंबर में घर आयो। अच्छा। तो वो हमारा बच्चा से ही बात करी मारो बच्चों बतायो कि मैं यहाँ जाऊँ मैं बच्चा ने एक बात मना करे कि भाई आप मैं शादी करके टूटेड़ा हाँ थोड़ा मतलब कौन जा सकांगा आप बैंक से मैंने लोन कौन मिल रहा है। तो वो हमारे लड़को बोले कि मैं पैसा की व्यवस्था कर लूंगा। वो आपका जीजाजी ने कहा भी पैसा की व्यवस्था करके RTGS कराया एजेंट की मिसेज का अकाउंट में कराया। एजेंट ने मार्क ने आपकी मिसेज का
अकाउंट की इंफॉर्मेशन मारकन भिजाई, मैं मारा बच्चा कने भिजाई, मैं बड़ा सू पिलानी सू आरटीजीएस करा। तो अभी जगह ओ व्यक्ति है इसु थे बातचीत की के भाई अब के फैसलो है वो करेगो तू मान तो झांसा देते रही हो कि एक हफ्ता रुक जाओ, ये हफ्ता में काम हो जाएगो, ये हफ्ता में काम हो जाएगो। जनवरी बाद में 4-5 महीना तक 4 मई तक माना यही लटका तो रही हो। तो जिसके बाद में हमारी आज तक कोई बात को नहीं हो रही है। माने वो मैसेज दूसरा हमारा दवाई ने मैसेज भेजो है वो कि अयान है, मैं अयान करूँ, जो मर्जी हो जो कर लो, मैं ना पैसा दूं न और ना मेरे पैसा ना मैं कोई। भाई चोरी तो चोरी ऊपर सु सीना जोरी दोनों काम होगा, पैसा का पैसा खागा। और अब बोल रहे ही थार सु जो भी हो है वो कर लो, थार में जो भी ताकत लगा है वह कर लो, मैं रुपया कौन ही दूं। और मैं भी एजेंट ने बोल दियो, मैं 6 या 7 मई ने मैं एजेंट ने मैं एक मेरी तरफ से मैं नोटिस भिजा दियो कि 7 दिन में मेरे पैसे वापस दो, नहीं तो मैं व्हाट्सएप कर दिया उसको, नहीं तो मेरा पैसा वापस दो, नहीं तो मैं आपके ऊपर मुकदमा करूंगा। मैंने उसको पहले नोटिफाई भी कर दिया। दूसरी बात, उसकी मेरे पास हर रिकॉर्डिंग पड़ा है। शुरू में रिकॉर्डिंग करने लगा तो बोला मेरा रिकॉर्डिंग क्यों करते हो, मैं एजेंट थोड़ी हूँ। तो बोला एजेंट कौन है, तो बोला मेरा लड़का है। और स्टाम्प के ऊपर मेरे स्टाम्प के ऊपर मोहर लगाई कंपनी की, साइन किया खुद ने एजेंट ने। पैसा अकाउंट में उसके मिसेज के अकाउंट में डाला और उसके अकाउंट में भी मैं 15,000 रुपये लगाया था, 5,000 रुपये और लास्ट में एयरपोर्ट पर बॉम्बे ने मेरे लड़के ने लगाए थे। टोटल 3,95,000 रुपये हम उसको दे चुके हैं। 3,95,000 एक व्यक्ति दे है और 3 व्यक्ति जाई ही जका 2 आका रिश्तेदार रही और एक आको खुद को बेटो रहे, मतलब 4 लाख का समथिंग एक को बजट हुआ है और 3 जना को बजट हो 12 लाख रुपया। 12 लाख रुपया को बहुत बड़ो फ्रॉड है, बहुत बड़ी ठगी है करी गई है। और अभी जगह ग्रामीण लोग ही बहकाओं में आ जाई, एजेंटा का बहकाओं में आ जाई, बाने थारो के संकेत रेगो। मारो संदेश यही है कि यहाँ किसी का पूरी पुख्ता जांच पड़ताल के कोई कभी बेकाम न आवे। और आजकल तो मोबाइल में एक चैट जीपीटी एप्लीकेशन है, बीका अंदर पूरी जानकारी आप ले सका। हमारे साथ में भी कुछ फ्रॉड होगा को आशंका हुई, जना मैं चैट जीपीटी से पूरी इन्फॉर्मेशन मतलब जुटाई, जना हमारे कुछ डाउट हो जना मन प्रकरण करना पड़ो। और अभी शासनिक और प्रशासनिक अधिकारियों से क्या मांग रहेगी तारी? अधिकारियों से मांग यह रहेगी कि अधिकारी प्रशासन अगर चाहे है तो आप पर मतलब कार्रवाई करके इस पर रोक लगा सके है। अगर नहीं चाहे हैं एजेंट तो माने अत्ता तक बोल दिया, एजेंट ने मेरे को इतना तक बोला कि मैं आईपीएस आईएएस को जेब में रखता हूँ। स्टाम्प पेपर में वो जो ऑफर लेटर दिया उसमें भी कंपनी का नाम है, उसकी कंपनी का नाम, उसमें नीचे प्रोप्राइटर है, वो उसका लड़का है। तो मेरे को जब मैं बोला आईपीएस आईएएस से ये बढ़ के हैं तो एजेंट, तो फिर आईपीएस आईएएस का मतलब महत्व क्या है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। प्रशासन का तो उसको कोई डर भय नहीं है, प्रशासन ही कुछ नहीं कर पाएगा तो हम लोग तो क्या कर पाएंगे। सही है, सही है। प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि उनके ऊपर अंकुश लगाए और उनको मतलब हमारे पास क्या है कि दूसरे का मैं नहीं बोलता, मेरे पास पूरे सबूत पड़े हैं, उसके हर रिकॉर्डिंग पड़ी है। उसके आधार पर भी अगर मान लो प्रशासन कड़ी कार्रवाई नहीं करता है तो मैं प्रशासन से असंतुष्ट ही रहूंगा। जी बिल्कुल, सारो मामलो थाने जानकारी दी है और जका ए लोग ही थे भी सचेत हो जाओ, अगर थे भी कदे विदेश का नाम पर बहुत बड़ा ठग का हाथ लाग सको हो, क्योंकि आज बेरोजगारी इतनी है, मजबूरी बनाए एक आदमी की कि वो विदेश को जासा मास्क है। और जब तो कर्जो हो रहा है अभी कर्जा न और बढ़ा के और आपके ऊपर कर्जो कर सके है, क्योंकि ये जगह लोग ही बिल्कुल फ्रॉड को काम है कर रहे हैं। तो आप प्रशासनिक और प्रशासनिक अधिकारी है वह उचित कार्रवाई करें। वीडियो देखने के बाद में थारी के राय है कमेंट करके जरूर बताओगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।